हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब कैपेसिटर का उपयोग हम अपने घरों में फ़ैन में करते हैं। जो रेगुलेटर लगाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर को हम हमारी भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, जो कि 1 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड ऐसे लगाया जाता है। आप किसी भी टीवी या रिसीवर में देखना, जो उनकी प्लेट रहती है उनमें कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से जो हाई वेटेज इसमें करंट फ्लो होता है उसको उसमें से जो जितनी एनर्जी या जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको लगती है वो वही पास होने देता है और बाकी का स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद वो बाद में चलते रहता है। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी वो स्टोर करके रखता है, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर होता क्या है, हमें डेफिनेशन में समझेंगे। इट इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज इन द वर्ड्स इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह हम देखते हैं जो किताबी भाषा में है। कैपेसिटर जो कि किन्हीं दो प्लेट के बीच में जब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ना कि उसके साइज को बढ़ाने के अलावा। मतलब साइज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कैपेसिटर होता है वो सिर्फ उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे हमारे उसके पास जो चार्जेस रहते हैं। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आगे क्या है। प्रिंसिपल इसका क्या है, बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V इट इज़ क्लियर दैट द वन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इट्स कैपेसिटी इंक्रीज। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है कि जो इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V, और जब डिक्रीज इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसके जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी, कैपेसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो हम देख लेते हैं कि जो इसका डायग्राम है वो क्या होता है। तो इसके पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे इसमें डायग्राम में प्लेटें रखी हुई है, जो एक पॉजिटिव चार्ज की है, एक नेगेटिव चार्ज की है, दो प्लेटें ए बी और ए बी। तो जो ए पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और बी पे नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो जिसमें जो अंदर की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्जेस जनरेट होते हैं, और जनरेट होके जो अंदर के चार्जेस है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और जो दूसरी प्लेट है उसको हमने अर्थ से दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। इसका प्रिंसिपल जैसे हम ओम 10th में हमने जैसे ओम का नियम पढ़ा था वैसा ही होता है इसमें भी। तो हम देखते हैं कि ओम के नियम के लिए हम जो होता है V इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल R लेते हैं। तो वैसे ही इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो Q प्रोपोर्शनल भी होता है, जो चार्जेस होता है वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो C और V आ जाता है, वेयर C इज कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बाई V। हमने ओम्स के नियम में भी पढ़ा है कि जो V इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल होता है, जो V होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R के। तो उसके बाद में देखते हैं कि जो I के प्रोपोर्शनल होता है, तो I हमारा क्या होता है, I हमारा क्या होता है, इसमें देख लेते हैं कि I हमारा क्या होता है, Q बाई T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसमें जो निकल के आता है तो V इज इक्वल टू R आई आता है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कंडक्टर जैसे कोई यूज़ करने वाला है, कैपेसिटर कुछ यूज़ करने वाला है तो उसमें कैपेसिटेंस का यूज़ होता है। जैसे रजिस्टर में उस रजिस्टर के बारे में बताते हैं, पर उसकी रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें कैपेसिटेंस देख लेते हैं कि क्या होता है।
तो हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलपमेंट इन कंडक्टर। जैसे हम देखते हैं कि जो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, वही देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वह जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। जो कंडक्टर होता है वो डिफाइन करता है, जैसे रेशियो देखें तो हम C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर। तो जो चार्ज रहता है वो उसके पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होता है। जो कैपेसिटेंस है वो क्यू अपॉन पोटेंशियल के रेशियो होता है कि तो उसकी ऐसा यूनिट फैरेड है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसका कूलम C बाई वी का फैरेड हो जाएगा। इसको जब हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो उसमें माइक्रोफैरेड का यूज़ करा जाता है। और इसके बारे में एक तो अंक के लिए आ ही जाता है कि क्वेश्चन क्या होता है, तो वो देख लेते हैं कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्टेज। इसके बारे में ज़्यादातर पूछते हैं। तो 1 फैराड की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि 1 फैराड जो होता है वो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ ऑन अप्लाई पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट और चार्ज ऑफ द 1 कूलम इज स्टोर ऑन इट। मतलब जो 1 फैराड है जो इसकी ऐसा ही यूनिट है, उसी के आधार पे होता है हम 1 फैराड निकालते हैं। जो भी 1 कूलम पे 1 वोल्टेज लगाया जाता है उन्हीं को जो चार्जेस स्टोर करके रखता है, जो 1 कूलम स्टोर करके रखता है उसी को हम 1 फैराड बोलते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।